चलिए उत्तराखंड के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिनों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आज से 22 जून तक अलर्ट रहेगा। कहीं कहीं पर भारी बारिश की आशंका भी व्यक्त की गई है। तो सोनू, मौसम को लेकर एक बार फिर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है। कौन से ऐसे जिले होंगे जहां पर भारी बारिश हो सकती है? देखिए, कई ऐसे पहाड़ के जनपद हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और खास तौर पर यह भी कहा है कि तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। अब ऐसे में कई इलाके हैं, पौड़ी जनपद है, नैनीताल जनपद है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, ये कई ऐसे जिले हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार मौसम का मिजाज बदलता रहता है, लिहाजा मौसम विभाग ने जब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो ऐसे में जो खास तौर पर चार धाम यात्रा करने के लिए अन्य राज्यों से यहाँ श्रद्धालुओं के तौर पर लोग पहुंच रहे हैं, उनको जब मौसम का मिजाज बदले उस वक्त सावधानी बरतने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। और ये भी कहा गया है कि जिस दौरान मौसम का मिजाज जो है बदलेगा, मौसम का अपडेट लेने के बाद ही तमाम श्रद्धालु जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों का चार धाम यात्रा करने का जो रुख है वो आगे बढ़ाए। लिहाजा जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक 22 तारीख तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में, और ऐसे में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बारिश की संभावना जताई है। बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं सोनू, पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर मौसम को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। ऐसे में चारधाम यात्रा भी शुरू है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस अलर्ट को देखकर किस तरह की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए, चूंकि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, लिहाजा ऐसे में जब बारिश होती है तो भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं और जब पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश होती है तो जो नदियां हैं, नदियों का जलस्तर भी बढ़ता है और जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको अलर्ट किया जाता है। मुख्य सचिव स्तर से सभी जिलाधिकारियों को, सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि जिन जिन जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है वहां के जो कंट्रोल रूम है वो पूरी तरह से एक्टिव रहें और कहीं भी किसी भी हालात से निपटने के लिए जो सरकारी मशीनरी है, खासतौर से आपदा प्रबंधन तंत्र है, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे। तो मौसम का जब अलर्ट जारी किया जाता है, शासन प्रशासन इसको गंभीरता से लेता है और जब कहीं भी आवश्यकता से अधिक बारिश होती है या ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक से ज्यादा मात्रा में बर्फबारी हो जाती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो विभागीय अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं और जो पुलिस की फोर्सेज हैं, चाहे वो SDRF है या अन्य जो फोर्सेज हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद हैं। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से शासन प्रशासन अलर्ट हो जाता है मौसम की जानकारी लगते ही, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमने देखा है जो दुर्घटनाएं हैं वो हो जाती हैं, चूक हो ही जाती है। ऐसे में क्या जो चारधाम यात्रा है उस पर रोक लगा दी गई है कुछ समय के लिए? देखिए, चारधाम यात्रा की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादातर जो है जिलाधिकारियों को इसके अधिकार दिए गए हैं कि समय को और हालात को देखते हुए जिलाधिकारी जो है वो निर्णय ले लें। और कई बार हम ये अपडेट्स भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि केदारनाथ धाम के लिए जो पंजीकरण हो रहे हैं फिलहाल उसको रोक दिया गया है और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी जो हैं, जो संबंधित जिले के अधिकारी हैं चारधाम यात्रा मार्ग के, वो डिसीजन लेते हैं और सूचना भी दी जाती है अलग अलग माध्यमों से और ये एडवाइजरी के साथ साथ शासन प्रशासन भी लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होता है, यात्रियों की जो यात्रा है वो सुरक्षित यात्रा हो, यही एक उद्देश्य होता है। और इसी के चलते हुए जो मंदिर परिसर है वहां पर एक सीमित संख्या में श्रद्धालु एक समय में दर्शन कर सकते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो जिलाधिकारी हैं वो अपने स्तर से निर्णय लेते हैं और जैसी व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं उसके लिहाज से फिर पंजीकरण जैसी जो रोक लगती है इन व्यवस्थाओं को फिर से
शुरू कर दिया जाता है, ताकि जो यात्री हैं उनको किसी भी तरह की किसी भी स्तर पर कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल सोनू, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो यात्रियों को, इसे लेकर अलर्ट किया गया। इसके साथ ही जो विभाग है वो भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सोनू, सवाल ये भी उठता है, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसे लेकर जो राज्य हैं उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अस्पतालों का भी निरीक्षण करना मंत्रियों के ओर से शुरू कर दिया गया। ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में साल भर एक ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहां पर जो पर्यटक हैं वो यहां पर पहुंचते हैं खूबसूरती देखने के लिए उत्तराखंड में। और जब मौसम को लेकर इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है तो स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, एक तो मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है इससे कई बीमारियां भी होती हैं, और जब स्वास्थ्य विभाग इस तरह की बीमारियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करता है। और अगर हम चारधाम यात्रा मार्ग की बात करें तो फिलहाल स्थायी तौर पर उतने चिकित्सालय नहीं है। जहां जहां जिन जिन जनपदों में जिन स्थानों पर चिकित्सालय उनको और बेहतर किया जा रहा है यात्रा के दृष्टिगत, और खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग के स्तर से की जा रही है। और जो राजधानी देहरादून है, देहरादून का जो ऋषिकेश क्षेत्र है, ऋषिकेश क्षेत्र में एम्स है, और एम्स के सहयोग से ड्रोन वैकल्पिक तौर पर जो है वो भी व्यवस्थित किया जा रहा है कि दवाई जैसी आवश्यक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाने के लिए जो है वो ड्रोन की सेवा ली जाए। और ये भी कोशिश की जा रही है एम्स के सहयोग से राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं कि 60 किलो वजन तक का आने वाले समय में ड्रोन का जो है वो ट्रायल कर लिया जाए, जरूरत पड़ने पे आपदा जैसे हालात में और मौसम का मिजाज बदलने के हालात में जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो इसका भी उपयोग कर लिया जाए। और अस्पतालों के स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक हैं उनके स्तर पर, और जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, शासन स्तर के अधिकारी, उनके स्तर पर समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती रही है। अब भी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में मानसून भी दस्तक देने वाला है उत्तराखंड में। ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट हो गया है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 5 जिलों में बारिश होने की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। इसके चलते सरकार और प्रशासन दोनों ही एक्टिव हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अपनी पूरी तैयारी पर है, ताकि किसी भी तरह की अगर आपदा आती है या मुसीबत आती है तो उसके लिए किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो जनता को ना भुगतना पड़े।